ओके सो विल स्टार्ट बायोलॉजी, कॉम्पिटिटिव वे से हमें देखना है, ठीक है। तो जो पहला चैप्टर रहेगा हमारा वो है आपका सेल। तो देखिए क्या क्या चीज होता है कि सेल इज द फंडामेंटल, लिख लीजिएगा, फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से ही सब कुछ बनता है, ठीक है। तो ये मैं बताता हूं कि सेल से क्या बनता है। सेल से बनता है बेटा टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम विच मेक ऑर्गेनिज्म। तो ग्रुप ऑफ सेल जो है टिश्यू बनाता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गेनिज्म। पहली बार रॉबर्ट हुक ने इसे अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा था। इसमें देखा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ठीक है। तो डिस्कवर इन्होंने किया, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। और इसके बाद आया हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल थ्योरी। दैट इज ऑल सेल्स comes from pre-existing cell। सब लिविंग होते हैं, दो तीन इसमें चीज है, लेकिन कौन कौन इसको किया वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट राइट इट डाउन। मैथियस स्क्लेडन, मैथियस क्लेडन, थियोडर स्क्वान, और बाद में इसको रुडोल्फ वर्काउ भी इसमें शामिल थे। ये तीन साइंटिस्ट थे, ये नेम पूछा जाता है, ये नेम पूछा जाता है। तो ये तीन साइंटिस्ट थे जो कि सेल थ्योरी पे काम किए और बताएं कि क्या क्या सेल होता है। तो ये बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरिंग था अगर बोला जाए तो। अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं कि अगर मैं सेल लिखता हूं तो ये कितने टाइप के हुए। एक होता है प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक सेल। अब बेटा प्रोकारियोटिक सेल वो सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। याद कैसे करें, देखिए यूकारियोटिक में ये लेटर क्या है, यू, मतलब न्यूक्लियस रहेगा। प्रोकारियोटिक के अंदर बैक्टीरियाज आ जाते हैं, फंगीज आ जाते हैं, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर रहता है। यूकारियोटिक के अंदर हम लोग खुद आते हैं, मल्टी सेलुलर हो गया, ठीक है। ब्रॉडली क्लासिफिकेशन अगर करें सेल का तो ये एनिमल सेल होता है, नहीं तो प्लांट सेल होता है। अब एनिमल के अंदर हम लोग खुद आ जाते हैं और प्लांट के अंदर जितने भी ट्रीज, पेड़ पौधे जितने हैं सब कुछ प्लांट के अंदर आते हैं। अब सबसे बड़ा डिफरेंस इस दोनों में ये होता है कि इसमें सेल वॉल होता है, इसमें सेल वॉल
तो ये बेसिक पैरामीटर्स हैं जो कि आपको याद रखना है। और भी बहुत कुछ होते हैं, जैसे इसके अंदर जितने भी सेल होते हैं उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। और ये हमें हेल्प करते हैं वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में। बेटा इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जो न्यूक्लियस होता है उसको ब्रेन ऑफ सेल भी बोला जाता है। और इसी के अंदर होता है हेरिडिटी यूनिट, जिसको हम लोग डीएनए बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब बात जब हम लोग डीएनए की कर रहे हैं तो याद रखिएगा ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट ये सब शॉर्ट में बता दे रहा हूं, जिसमें आपका सोमैटिक 22 होता है पेयर्स, और एक पेयर होता है सेक्स सेल, 1 पेयर होता है सेक्स सेल, जो कि XX और XY होता है। XX फीमेल को रिप्रेजेंट करता है और XY मेल को करता है। सोमैटिक का मतलब हो गया बेटा कि जितने भी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी है उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए, फंक्शन करने के लिए सेल्स को बनते हैं ये सब। तो कुछ कुछ सेल ऑर्गेनल्स जिसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा आता है, नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस यहीं पर होता है, मतलब कहीं ना कहीं प्रोटीन टुटके बनता है यहां पर। लाइसोसोम, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं इसको। तो ये 3 तो बड़े फेवरेट क्वेश्चन है जो कि बहुत रिपीट होते हैं। ये 3 क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। फिर साइटोप्लाज्म होता है जिसके ऊपर सारे ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। अगर मैं बनाऊं, अगर मान लीजिए ये मेरा सेल है और इसके अंदर में अगर ये डॉटेड रिप्रेजेंटेशन जो देख रहे हो आप, ये कहीं ना कहीं क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म को हम लोग जेली लाइक मैट्रिक्स बोलते हैं। जिसके ऊपर जितने भी सेल ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब इसी के ऊपर एम्बेडेड रहते हैं। और हर एक सेल ऑर्गेनल का कहीं ना कहीं अपना एक फंक्शनलिटी है, जिसमें इंपॉर्टेंट ये 3 है। तो अभी हम लोग इस 3 को डिस्कस कर लिए। ये बेटा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। इसी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जो कि न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है। इसी के अंदर आपका क्रोमोसोम रहता है जो कि डीएनए और आरएनए के हेल्प से हेरिडिटी को कंटिन्यू करता है। ये जो आउटर लेयर है इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और प्लांट सेल में एक और मेम्ब्रेन होता है जो कि सेल वॉल है। फिर वैक्यूअस प्लांट सेल में होता है, इसमें कम होता है। लिपिड्स सबको याद रखने हैं। फिर प्लास्टिड्स याद रखने हैं। प्लास्टिड्स क्या होते हैं बेटे? ये कहीं ना कहीं ग्रीन कलर के प्लास्टिड से ही क्लोरोफिल मिलता है हमें, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। व्हाइट को ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सब प्लास्टिड्स हैं जो कि हेल्प करते हैं फंक्शनैलिटी में, कहीं ना कहीं
क्लोरोप्लास्ट आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो प्लास्टिड का मैं इधर लिख देता हूं सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट से क्वेश्चन ज्यादा आता है कि इसमें होता है क्लोरोफिल और ये क्या करता है फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये बेसिक्स पैरामीटर है सेल से, जिससे कि न जाने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, नेम द सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच सिंथेसाइज प्रोटीन, और 4 ऑप्शन होगा आपके पास, तो आंसर क्या होगा राइबोसोम। नेम द सेल ऑर्गेनेल व्हिच इज टर्म्ड एज सुसाइडल बैग, लाइसोसोम। या क्वेश्चन ऐसा होगा, which cell organelle functionality is as follows। 3 ऑप्शन ये रहेगा, लाइसोसोम का नाम रहेगा और बोलेगा कि इसका फंक्शन क्या है। तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल है क्या, क्या प्रोटीन सिंथेसिस करता है, क्या सुसाइडल बैग है, तो आंसर क्या आ जाएगा सुसाइडल बैग। तो आपको फ्रंट और बैक दोनों ही याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर सिंगल सेल का लार्जेस्ट सेल बोला जाए तो ऑस्ट्रिच एग है, याद रखिएगा ऑस्ट्रिच एग को बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा चीज हुआ, बेसिक कंसेप्ट इसको याद रखना है। प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक, यूकार्योटिक में न्यूक्लियस होता है, ह्यूमन बीइंग एग्जांपल है, प्रोकार्योटिक में बैक्टीरिया एग्जांपल है, सेल वॉल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। इसके अंदर हेरेडिटी यूनिट होता है जिसका नाम डीएनए है, डीएनए का फुल फॉर्म आता है, तो इसे याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि कितना क्रोमोसोम पेयर हमारे में रहता है, तो 26 पेयर, और विच इज इक्विवेलेंट टू 46। 23 पेयर को इंटू 2 करेंगे बेटा तो 46 क्रोमोसोम आएगा। तो कभी कभी 46 क्रोमोसोम लिखा आ सकता है, नहीं तो कभी कभी पेयर में आएगा, जिसमें से एक आपका सेक्स पेयर होता है, XX जो कि फीमेल होता है और XY मेल होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट द मेल सेक्स और फीमेल सेक्स, या बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स, और 4 ऑप्शन रहेगा आपके पास। तो याद रखिएगा XX इज फीमेल एंड XY इज मेल। ओके, फिर आपके पास क्वेश्चन आता है डिस्कवरी ऑफ सेल, रॉबर्ट हुक, और सेल थ्योरी किसने किया, मैथियस क्लेडेन, थियोडोरस क्वान एंड रुडोल्फ वर्कहाउ। सेल थ्योरी क्या है, ऑल सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और भी इसके पॉइंट्स है लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जब सेल को ग्रुप करेंगे तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू को ग्रुप करेंगे ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन को ग्रुप करेंगे ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम को ग्रुप करेंगे तो ऑर्गेनिजम्स। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट दिन इसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।